हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। HTML की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो है हेडर एलिमेंट इन HTML। HTML के अंदर हेडर एलिमेंट्स क्या होता है और इसका यूज हम लोग वेब पेजेस के अंदर क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हेडर एलिमेंट बेसिकली आपकी सेमेंटिक एलिमेंट का एक पार्ट है। अभी तक हमने सेमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर सेक्शन पढ़ लिया और फिर हमने यहाँ पर आर्टिकल्स टैग के बारे में स्टडी कर लिया, सेक्शन टैग के बारे में पढ़ लिया, आर्टिकल्स टैग के बारे में हमने स्टडी कर लिया। ये दोनों आपके सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर हेडर एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, हेडर एलिमेंट्स आपके वेब पेजेस के अंदर जब हम HTML की कोडिंग करके वेब पेजेस बना रहे होते हैं तो हेडर एलिमेंट्स का क्या रोल होता है इसके बारे में देखना है। जैसे मान लीजिए आप कभी एक वेब पेजेस बनाते हैं तो वेब पेजेस, ये जो आपका वेब पेजेस है, इस पेजेस के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे ये सेंटर वाली पार्ट और ये नीचे, ये ऊपर वाली जो पार्ट होता है, जो टॉप वाली पार्ट, एक्चुअल में ये हेडर के अंदर आता है, हेडर। और नीचे वाला जो होता है ये आपकी फुटर होता है, फुटर। और ये जो होता है पेज का, ये बॉडी वाला पार्ट होता है, जो सेंटर वाली पार्ट होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हेडर वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर आपको कुछ साइंस या कुछ लोगो आपको इंसर्ट करना है, कुछ सिंबल, कुछ लोगो या किसी का इंफॉर्मेशन, किसी का एड्रेस या कॉन्टेक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन अगर पेजेस के अंदर डिस्प्ले करना है तो भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं हेडर टैग का यूज कर लेते हैं। हेडर टैग, ठीक है। हेडर टैग बेसिकली हम लोग, हेडर टैग जो होता है ये आपका फूटर और एड्रेस टैग के अंदर हम लोग इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। याद रहे, एड्रेस टैग बेसिकली एड्रेस को वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है और इसके अंदर आप हेडर टैग को यूज नहीं कर सकते हैं। हेडर टैग का यूज करके एड्रेसेस आप देखा जाए तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं लगा सकते, ना ही फुटर टैग के अंदर लगा सकते हैं। और एक हेडर टैग के अंदर अनदर हेडर टैग भी नहीं लगा सकते हैं। यानी एक हेडर टैग आपने यहाँ पर लगाया, हेडर, और फिर आप चाहते हैं यहाँ पर एक और हेडर टैग लगाना, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं लगा सकते। एक हेडर टैग के अंदर दूसरा हेडर टैग, यहाँ पे कुछ आपने लिखा, फिर इस हेडर टैग को क्लोज कर दिया और फिर ये वाली आपकी हेडर टैग क्लोज होगी। आप ऐसा, ये जो नेस्टेड हेडर टैग होता है, आप ऐसा एक हेडर टैग के अंदर दूसरा हेडर टैग नहीं लगा सकते। क्लियर? तो आपको हम यहाँ पे हेडर टैग का कुछ एग्जांपल्स लेके आए ताकि हम इसको अच्छे से हेडर टैग के बारे में समझ सकें। हेडर टैग बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपको कई सारे, आपको हेडिंग बनाना है, अगर आपको पेजेस के टॉप पर हेडिंग बनाना है, वन और मोर हेडिंग्स, तो आप हेडर टैग के अंदर हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडर टैग के अंदर जैसे लोगो हो गया, आइकॉन्स हो गया पेजेस का, अगर आपको इसको डिस्प्ले करना है हेडर टैग की मदद से तो आप इसको हेडर टैग की मदद से कर सकते हैं। या जो ऑनरशिप होता है, ऑनरशिप का इंफॉर्मेशन अगर आपको वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले करना है तो हम लोग हेडर टैग का यूज कर लेते हैं। ये सिंपल आपका जो आर्टिकल या सेमेंटिक एलिमेंट्स, आर्टिकल्स या आपका सेक्शन एलिमेंट होता है उसी की तरह काम करता है। लेकिन आप इसको जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल एलिमेंट, इसके अंदर आप हेडर को यूज कर सकते हैं, हेडर टैग को इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर हेडर टैग को यूज करके और इसकी जो कोडिंग है वेब पेजेस के अंदर करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं ताकि हम हेडर टैग को अच्छे से समझ पाए। तो हमने यहाँ पे HTML और बॉडी टैग लगा दिया। डायरेक्ट आपको HTML टैग के बाद यहाँ पे बॉडी टैग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने आर्टिकल्स टैग का यूज किया क्योंकि पेजेस के अंदर हमको सेक्शन वाइज आपको लिखना है, यहाँ पर कुछ कंटेंट हो, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट हो, बीच में कुछ गैप हो, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल्स टैग का यूज कर लिया। आर्टिकल के अंदर हमने हेडर टैग का यूज किया ताकि आप यहाँ पे पेजेस के ऊपर, यहाँ पर जो टॉप एरिया होता है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले कर सके और यहाँ पे कई सारे इंफॉर्मेशन जो होता है हेडर टैग की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडर टैग लगा दिया और यहाँ पर एक हेडिंग बना दिया और हेडिंग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ये आपकी हेडिंग टेक्स्ट है और ये आपकी हेडिंग क्लोजिंग है।
यहाँ पर एक पैराग्राफ भी हेडर टैग के अंदर बनाया और ये टेक्स्ट है पैराग्राफ का, और हमने यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिया और हेडर टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली हेडर टैग का यूज किया है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाए ताकि आपके पेजेस के ऊपर हेडर टैग की मदद से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, आप इसी तरीके से जो साइन हो गया, लोगो हो गया, या कुछ और इंफॉर्मेशन, किसी का ऑनरशिप का कुछ इंफॉर्मेशन है आपको टॉप एरिया में अगर डिस्प्ले करना है, तो आप इस तरीके से हेडर टैग के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं राइट करके हेडिंग एंड पैराग्राफ के रूप में। क्लियर? अब देखिए, अब हम आते हैं इसके नीचे, तो हमने एक और पैराग्राफ बनाया और इसके अंदर पैराग्राफ की जो कंटेंट है हमने कुछ यहाँ पे लिख लिया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। एक बात याद रखिए, जितने भी टैग ओपन होते हैं HTML के अंदर उतने ही टैग आपके क्लोज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ टैग को जैसे ही ओपन किया, जब इसका वर्क जो होता है कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में हमको क्लोज करना पड़ता है। अब देखिए, आर्टिकल एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। हमने बेसिकली इस कोड के अंदर केवल वन आर्टिकल एलिमेंट का यूज किया है, यहाँ पे आपने ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसी के अंदर हमने हेडर टैग को भी यूज कर लिया। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे आपकी सारे कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गई, तो आप यहाँ पे बॉडी एंड HTML टैग को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेडर टैग जो है ये आपकी हेडिंग एंड पैराग्राफ को वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर इस कोड को रन कराना होगा। तो कोड को रन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस कोड को राइट करना पड़ता है आपको नोटपैड के अंदर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है। आप इसको कॉपी करके नोट्स बना लेंगे और फिर आप अपने नोटपैड के अंदर आप क्या करेंगे, इस कोड को टाइप करेंगे। ठीक है, नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पे कोड को टाइप करना है। ये जो कोड है ऐसे आपको टाइप करना है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे जाना है और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, header.html। .html लगाना मस्ट होता है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है, यहाँ पे हमको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे रन हो गया। ये देखिए सबसे ऊपर ये टॉप एरिया के अंदर पेजेस के अंदर यहाँ पे कंटेंट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग, ये आपकी हेडिंग थी और ये हमारा एक पैराग्राफ था और इसके अंदर ये हमारा और एक पैराग्राफ था। तो ये हमारी कंटेंट हो गई। हेडर टैग की मदद से आप इस तरीके से वेब पेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन को, लोगोज को, ऑनर का इंफॉर्मेशन या कोई आइकॉन्स को यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।